हेलो बच्चों, वेलकम टू वर्सटाइल लर्निंग क्लासेस। तो आज हम लोग क्लास 10th चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 15 होंगे हमारे, और पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 16 टू क्वेश्चन नंबर 20 रहेंगे। तो चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है? चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी 11852। अच्छा, हमें चेक करना है क्या इस एपी की -150 कोई टर्म भी है या नहीं, हमें सिर्फ चेक करना है। तो चलिए चेक करते हैं। तो बेसिकली हमको ए एन गिवन है -150। अब अगर एन इस एपी में एन की किसी वैल्यू पर -150 की कोई वैल्यू आ गई तो ठीक है कि ये इस एपी की वैल्यू होगी, अदरवाइज नहीं होगी। और एपी मुझको गिवन है 11852 एंड सो ऑन। तो यहाँ से मुझको ए मिल जाएगा 11 और डी में मुझे मिल जाएगा 8 - 11 कर कर, जो कि मेरा माइनस का 3 हो जाएगा। तो मुझको बेसिकली एन फाइंड आउट करना है कि अगर एन की वैल्यू आ गई तो यानी कि ए एन की 150 कोई ना कोई वैल्यू हो, -150 इस एपी की कोई ना कोई वैल्यू होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो जनरल फॉर्मूला लगा देंगे, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन -1 इंटू डी। तो ए एन मुझे -150 गिवन है, ए प्लस एन -1, ये में जो कितने गिवन है 11, एन -1 इंटू डी -3। तो 150 11 उधर जाकर -11 एन -1 इंटू -3, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 161 इज इक्वल्स टू एन -1 इंटू -3। -3 मल्टीप्लाई में तो उधर जाके डिवाइड में आ जाएगा, तो -161 डिवाइडेड बाई -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, n -1। अब यहाँ से मैं इसको डिवाइड करूंगी 161 को 3 से, तो डिवाइड नहीं होगा। तो मैं बेसिकली 161 डिवाइडेड बाई 3, -1 इधर जाके +1 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू n। तो अब मैं ज़रा करके देखती हूँ, 161 डिवाइडेड बाई 3, 1/1 कर दूंगी, यहाँ पर ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो कितना हो जाएगा 3/3 विच इज इक्वल्स टू n। तो ये 164/3 इज इक्वल्स टू n। क्या 164 3 से डिवाइड होगा? करके देख लेते हैं। 3 5 15 -1 4, 14 नहीं आता, यानी कि डेसिमल में आंसर आ रहा है। और किसी भी टर्म की वैल्यू कभी भी डेसिमल में नहीं होगी, ना ही फ्रैक्शन में होगी, हमेशा होल नंबर में होगी। तो यहां पर हम अपना सिंपल क्या लिख सकते हैं? क्लियरली n इज नॉट एन इंटीजर। सो हम ये लिखेंगे क्लियरली n इज नॉट एन इंटीजर, कोई इंटीजर नहीं है, वो भी पॉजिटिव इंटीजर है, एक पॉजिटिव इंटीजर उसको होना है। मैं ये कैलकुलेशन अब करें तो क्लियरली n इज नॉट एन इंटीजर, देयरफॉर -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस एपी। -150 इस एपी की टर्म नहीं होगी। तो इसके साथ हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है? फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज दिस एंड द 16th टर्म इज दिस। 31st टर्म की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, यानी कि हमें A31 हमको फाइंड करना है। A31 हमको फाइंड करने के लिए क्या मतलब हुआ? A31 का मतलब, A31 का मतलब हुआ A प्लस 30D। तो हमें क्या क्या चाहिए? A चाहिए और D चाहिए, जिसके लिए हमें A11 और A16 की वैल्यू गिवन है। A11 का मतलब क्या होता है? A प्लस 10D, जो कि A11 हमें कितना दिया हुआ है? 38 इज इक्वल्स टू A प्लस 10D। इसे मैं इक्वेशन 1 बोल दूंगी अपनी। और मुझे A16 दिया हुआ है, जिसका मतलब होता है A प्लस 15D। तो A16 मुझे कितना दिया हुआ है? 73 इज इक्वल्स टू A प्लस 15D। इसे मैं अपनी इक्वेशन 2 बोल दूंगी। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को या तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से या एलिमिनेशन मेथड से, किसी भी मेथड से सॉल्व कर कर A और D की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि ये सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड हमने चैप्टर
3 में पढ़ा है, तो आप लोग मेरी चैप्टर 3 की एक्सरसाइजेज जाकर 3.2 और 3.3 दे सकते हैं, उसमें मैंने सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड समझाया है। तो यहाँ पर a प्लस 10d इज इक्वल्स टू 38 और a प्लस 15d इज इक्वल्स टू 73 मैं लिखूंगी। तो मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से कर रही हूँ। तो a से a कैंसिल हो जाएगा, 15 में से 10 जाएगा तो माइनस का 5d इज इक्वल्स टू 73 में से 38 जाएगा, तो ये मेरा हो जाएगा 73 माइनस 38, कैरी लेंगे यहाँ पर, तो 13 माइनस 8 मेरा कितना हो जाएगा 5, और इधर 6 बजे 6 माइनस 3 विच इज 3। सो यहाँ पर मेरा माइनस का 35 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो d की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 35/5 विच इज इक्वल्स टू 5 7 तो यहाँ से मेरा d कितना आ जाएगा 7। d की वैल्यू मेरी 7 आ गई। आगे बढ़ते हैं। अब किसी भी इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में से किसी एक में भी d की वैल्यू पुट कर a निकाल लेंगे। तो यहाँ से मैं अपना इक्वेशन 1 में a प्लस 10d a प्लस 10 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 38, तो a इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा a प्लस 70 इज इक्वल्स टू 38, तो a इज इक्वल्स टू 38 माइनस 70, तो a यहाँ से मेरा कितना आ जाएगा 70 में से 38 जाएगा तो नेगेटिव का माइनस का 32, a मेरा माइनस 32 आ गया, a मिल गया मुझे, d मिल गया, अब a 31 आ जाएगा। सिंपल है। a 31 का मतलब क्या होता है a प्लस 30d, तो यानी कि a प्लस 30d, a मेरा आया माइनस 32 प्लस 30 इंटू 7, तो माइनस 32 प्लस का 210 में से 32 जाएगा तो 178, तो A31 मेरा ये आ गया फाइनल आंसर। इसके साथ हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। एक एपी में 50 टर्म्स है टोटल, विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106, फाइंड द 29th टर्म। लास्ट टर्म, अगर एक एपी में टोटल 50 टर्म है तो उसकी लास्ट टर्म 50 रहेगी, जाहिर है। तो लास्ट टर्म हमारी 106 यानी कि A50 की वैल्यू 106 दी है थर्ड। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। और A3 की वैल्यू, A3 का मतलब क्या होता है A प्लस 2D, तो A3 मुझे कितना दिया है 12 इज इक्वल्स टू A प्लस 2D, ये मेरी इक्वेशन 1 हो गई। और A50 की वैल्यू का मतलब A प्लस 49D, तो A50 मुझे कितना दिया हुआ है 106 इज इक्वल्स टू A प्लस 49D, A प्लस 49D, ये मेरी इक्वेशन 2 हो गई। सो एलिमिनेशन मेथड से हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करके A और D की वैल्यू निकालेंगे, बिकॉज हमको क्या फाइंड आउट करना है A29 फाइंड आउट करना है। और A29 का मतलब क्या होता है, बेसिकली A29 का मतलब होता है A प्लस 28D। तो मुझे A और D चाहिए, जो कि मैं यहाँ से फाइंड आउट कर लूंगी। तो A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 12, A प्लस 49D इज इक्वल्स टू 106, माइनस 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 कैंसिल आउट करेंगे, 49 में से 2 जाएगा तो 47, माइनस का 47D इज इक्वल्स टू 106 में से 12 जाएगा तो 66, 100 में से 6 जाएगा तो 94, माइनस का 94, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया, तो D कितना हो जाएगा 94 डिवाइडेड बाई 47, 47 टाइम्स 2 इज, सो D की वैल्यू यहाँ से मेरी 2 आ गई। D की वैल्यू 2 आ गई तो मैं A निकाल लूंगी। कैसे, इक्वेशन 1 में A इज इक्वल्स टू 2D, 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 12, तो A इज इक्वल्स टू 12 माइनस 4, 2 2 4 होता है, प्लस 4 उधर जाके माइनस 4 हो जाएगा, तो A की वैल्यू यहाँ से मेरी आ गई 8। मेरे पास A भी आ गया, मेरे पास D भी आ गया, तो A29 आ जाएगा। A29 कितना था A प्लस 28D, A प्लस 28D, तो A29 कितना हो जाएगा, A कितना है 8 प्लस 28 इंटू 2, तो यहाँ से मेरा 8 प्लस 2 8 16, 6 1 कैरी, 2 2 4 5 56, सो 56 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 64,
सो यहाँ से A29 मेरा कितना आ गया, 64 आ गया। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है, इफ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर दिस, विच टर्म ऑफ द एपी इज 0। ओके, तो हमें थर्ड टर्म और नाइन्थ टर्म दी हुई है और हमसे पूछा जा रहा है कि इस एपी में कौन सी टर्म की वैल्यू 0 होगी। तो बहुत इजी है, A3 इज इक्वल्स टू A प्लस 2D होता है। तो यानी कि A3 मुझे कितना दिया हुआ है, 4 इज इक्वल्स टू A प्लस 2D, इक्वेशन 1। और A9 इज इक्वल्स टू, इसका मतलब होता है A प्लस 8D, यानी कि A9 कितना दिया हुआ है, -8 इज इक्वल्स टू A प्लस 8D। ये मेरी इक्वेशन 2 हो गई। तो मुझे क्या फाइंड करना है कि किस nth टर्म की वैल्यू इस एपी में 0 होगी। तो यानी कि an मुझको 0 गिवन है, मुझे n फाइंड आउट करना है कि n की किस वैल्यू पर an 0 होगा। बेसिकली ये मुझको, तो an मुझे 0 गिवन है और n मुझको फाइंड आउट करना है। तो an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मुझे n फाइंड आउट करना है, an मुझे गिवन है, तो मुझे a और d चाहिए होगा, जो कि मैं ये इक्वेशन को सॉल्व कर कर लेकर आऊंगी। तो a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 4, a प्लस 8d इज इक्वल्स टू -8। एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये कैंसिल होगा, 8 में से 2 जाएगा तो माइनस का 6d इज इक्वल्स टू 8 प्लस 4 12। तो d कितना हो जाएगा, 12 बाई -6 2। तो d की वैल्यू यहाँ से मेरी आ गई नेगेटिव का 2। d2 आ गया तो यहाँ से मैं a निकाल लूंगी इक्वेशन 1 में पुट कर कर। a प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल्स टू 4। तो a इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, -4 इज इक्वल्स टू 4। तो a इज इक्वल्स टू 4 प्लस 4। तो यहाँ से a इज इक्वल्स टू बेसिकली मेरा 8 आ जाएगा। मुझे d भी मिल गया, 8 भी मिल गया, तो यहाँ से मैं अपना an निकाल लूंगी। an मुझको 0 गिवन है, क्योंकि मुझे ये पूछना बताना है किस टर्म की वैल्यू 0 होगी। तो an मुझे 0, a की वैल्यू 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना -2 गिवन है। 8 उधर जाकर -8 हो जाएगा, -8 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू -2 मल्टीप्लाई में तो उधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, तो -8 डिवाइडेड बाई -2 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2 4 जा, सो 4 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। तो 4 प्लस 1 इज इक्वल्स टू n। तो यहाँ से n की वैल्यू 5। तो इस एपी में n की फिफ्थ टर्म पर वैल्यू मेरी 0 हो जाएगी। यहां पर n की फिफ्थ टर्म पर मेरी जो वैल्यू होगी वो बेसिकली मेरी 0 होगी इस एपी के अंदर। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 9 खत्म है। ये मेरा फाइनल आंसर है, मुझे n फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ये बहुत इजी है। क्या कह रहे हैं, 17th टर्म जो है एपी की उसकी वैल्यू क्या है, ये 17th जो है बेसिकली मेरा वो किसके बराबर है, 10th टर्म में 7 को और ऐड कर दूं, क्योंकि 10th एन एपी एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7। 10th टर्म में अगर मैं 7 को ऐड कर दूं तो मुझे A17 मिल जाएगा, यानी कि A10 में मैं अगर 7 ऐड कर दूं तो मुझे A17 मिल जाएगा बेसिकली। और मुझे फाइंड क्या करना है, D फाइंड करना है, ये मुझे फाइंड करना है। तो A17 का मतलब क्या हुआ, A प्लस 16D, A प्लस 16D। और A10 का मतलब क्या हुआ, A प्लस 9D प्लस का 7। A से A कैंसिल आउट हो जाएगा, 16D माइनस 9D इज इक्वल्स टू 7। 16 में से 9 जाएगा तो मेरा बेसिकली कितना हो जाएगा, यहाँ से 7D इज इक्वल्स टू 7। तो D इज इक्वल्स टू 7 बाई 7, कट हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो D की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 1। तो बेसिकली मुझे D फाइंड आउट करना था, तो यहाँ से D की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, D की वैल्यू सिंपल मेरी 1 आ गई। तो यहाँ से मैं क्या लिख दूंगी, therefore the common difference
कॉमन डिफरेंस इज 1। बस सिंपल हमको ये फाइंड आउट करना था। इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। विच टर्म ऑफ द AP 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो इस AP में हमें क्या बताना है कि इस AP के अंदर ऐसी कौन सी टर्म होगी जो 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगी। तो बेसिकली सॉल्यूशन, यहाँ पर हम लोग अपना, हमें AP हमको गिवन है 3, 15, 27, 39। तो A54 का मतलब क्या हुआ, A प्लस 53D। तो हमें बेसिकली एक ऐसी टर्म निकालनी है कि जो 54th टर्म में हम 132 को ऐड करेंगे और फिर जो वैल्यू आएगी हमें बताना है वो किस टर्म की वैल्यू आएगी। तो बेसिकली हमें हमें AN निकालना है जो कि हमारा A54 प्लस 132। तो यहाँ से A54 का मतलब क्या हुआ, A प्लस 53D प्लस 132। तो A फर्स्ट टर्म हमारी है 3 प्लस 53। कॉमन डिफरेंस कितना है, D हम यहाँ पर निकाल लेंगे 15 माइनस 3 विच इज़ इक्वल्स टू 12। तो 53 इंटू 12 प्लस 132। तो यहाँ पर हमारी 3 प्लस 53 इंटू 12 करेंगे हम तो हमारा ये आ जाएगा 636 प्लस 132। तो ये हमारा टोटल वैल्यू आ जाएगी 771। तो AN हमारा यहाँ पर 771 आ गया। हमको निकालना क्या है, हमें निकालना है N की वैल्यू, कि किस N की वैल्यू पर AN हमारा ये रहेगा। तो हम अपना AN इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो हमारा बेसिकली AN 771 इज इक्वल्स टू A कितना है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 12। सो 771 माइनस 3 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 12। 771 माइनस 3 किया हमने तो क्या आएगा हमारा 768 n माइनस 1 इंटू 12। सो 768 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 यहाँ पर हो जाएगा। तो हम ये डिवाइड करेंगे यहाँ पर 12 से, तो बेसिकली हमारा ये आ जाएगा 12 से डिवाइड करने पर 64। तो यहाँ से 64 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, माइनस 1 उधर आके प्लस हो जाएगा, 64 प्लस 1 इज इक्वल्स टू n। तो यहाँ से हमारी n की वैल्यू 65। तो n की वैल्यू 65 पर हमारा बेसिकली AN 771 होगा। तो इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं अपने। Two APs have the same common difference. The difference between their 100th term is 100. What is the difference between their 1000th term? तो दो AP हैं जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है लेकिन वो APs दोनों अलग अलग हैं। तो बेसिकली हमारी दो AP अलग अलग हैं तो हम यहाँ पर सबसे पहले कुछ लेट करेंगे। लेट द फर्स्ट टर्म that the first term of these APs दोनों APs की फर्स्ट टर्म में मान लेती हूँ A1 एंड A2 रिस्पेक्टिवली। मैंने अपनी AP की फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म, जो A1 है वो बेसिकली मेरी पहली AP की फर्स्ट टर्म है और जो A2 है वो मेरी दूसरी AP की फर्स्ट टर्म है। तो A1 एंड A2 जो है वो मेरी फर्स्ट टर्म है दोनों APs की। अब दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है एंड द कॉमन डिफरेंस BD। कॉमन डिफरेंस क्या है, दोनों AP का D है। तो A100 क्या हो जाएगा बेसिकली A1 प्लस 99D और इसी पहली AP का A1000 क्या हो जाएगा A1 प्लस
999D, ठीक है। इसी तरह फॉर सेकेंड AP, ये फॉर फर्स्ट AP के लिए है, फॉर सेकेंड AP, फॉर सेकेंड AP, सेकेंड AP के लिए A100 क्या आ जाएगा, A2 प्लस 99D, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है, तो A1000 क्या आ जाएगा, A2 प्लस 999D। अब मुझे क्वेश्चन में क्या गिवन है कि दोनों APs के 100 टर्म का डिफरेंस, दोनों APs के 100 टर्म का डिफरेंस जो है वो मेरा बेसिकली क्या है, 100 है। 100th टर्म ऑफ these APs is equals to 100। तो बेसिकली A1 प्लस 99D माइनस A2 प्लस 99D इज इक्वल्स टू 100। दोनों AP के 100 टर्म का डिफरेंस 100 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन होगा, A1 प्लस 99D माइनस A2 माइनस 99D, ये कैंसिल हो जाएगा, तो A1 माइनस A2 मेरा कितना आ गया, 100 आ गया। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म हमसे पूछा गया है, तो 1000 टर्म का पहले डिफरेंस निकाल लेते हैं। A1 प्लस 999D माइनस A2 प्लस 999D, ये हमसे पूछा गया है, विच इज़ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, A1 माइनस A2, क्योंकि माइनस 990 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये मेरी इक्वेशन 2 हो गई। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 A1 माइनस A2 मुझे 100 दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी A1 माइनस A2, फ्रॉम इक्वेशन 1 A1 माइनस A2 इज इक्वल्स टू 100, तो यहाँ पर भी A1 माइनस, देयरफॉर A1 माइनस A2 इज इक्वल्स टू 100। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, हेंस द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म इज 100। 1000 टर्म के बीच का डिफरेंस भी 100 है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कह रहा है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिवाइजिबल बाय 7। तो पहले हम ये देखेंगे कि 3 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 100 से हमारे 3 डिजिट नंबर स्टार्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा क्या 100 7 से डिविजिबल है। चेक करते हैं, 7 × 7 30, 37 के टेबल में नहीं आता, तो 100 नहीं है। तो ऐसे कर करके फिर 101 को चेक करेंगे, 102 को चेक करेंगे, तो बेसिकली हमारा 105। तो हम सबसे पहले AP बनाएंगे। 105 जो है 3 डिजिट नंबर, वो हमारा 7 से डिविजिबल है। अब इसमें हम 7 ऐड कर देंगे, तो दूसरी टर्म हमारी 112 आ जाएगी, एंड सो ऑन। लास्ट कौन सा नंबर होगा जो 3 से डिविजिबल, 3 डिजिट होगा, 999। तो क्या 999 7 से डिवाइड होता है, नहीं होता, तो उससे कम कौन सा होगा, तो बेसिकली लास्ट नंबर हमारा 994 7 से डिवाइड होता है। तो अब हमें हाउ मेनी नंबर्स निकालने, बेसिकली हमको n निकालना है। हमारे पास A गिवन है 105, हमारे पास AN गिवन है 994, हमारे पास कॉमन डिफरेंस गिवन है 7। तो यहाँ से AN इज इक्वल्स टू A प्लस n-1D का फॉर्मूला लगाएंगे, तो AN 994 इज इक्वल्स टू A 105 प्लस n-1 इंटू D कितना है 7। 994 माइनस 105 इज इक्वल्स टू n-1 इंटू 7। तो 994 में से 105 जाएगा, तो बेसिकली 889 बचेगा मेरा, इज इक्वल्स टू n-1 इंटू 7। 889 को आप 7 से डिवाइड करोगे, n-1, तो ये आपका आ जाएगा 127। -1 उधर आके प्लस हो जाएगा, 127 प्लस 1 इज इक्वल्स टू n। तो दिस इम्प्लाइज n की वैल्यू यहाँ से आ गई आपकी 128। सो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारी कितनी हो जाएंगी, देयरफॉर
128 3 digit number are divisible by 7. 3 digit numbers are divisible by 7. तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया। अब हम अपने बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या कह रहा है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। तो हमें यहाँ पर क्या देखना है कि 4 के मल्टीपल्स 10 और 250 के बीच में कितने लाई करते हैं। तो यहाँ पर भी बेसिकली हमको यही देखना है, डिवाइड करके 10 के बाद क्या 11 4 से डिवाइड होता है, नहीं। क्या 12 4 से डिवाइड होता है, यस। तो हमारी एपी क्या बनेगी, पहला नंबर हमारा 12 आ गया, दूसरा हमारा 16 एंड सो ऑन। लास्ट 250 क्या 4 से डिवाइड होता है, नहीं। तो हमारा लास्ट कौन सा नंबर 4 से डिवाइड होता है, जो 248। तो अब हमें मल्टीपल्स निकालने, तो हमारे पास ए गिवन है 12, हमारे पास डी गिवन है 4, हमारे पास ए एन गिवन है 248, हमको एन निकालना है। तो ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन हमारा 248 इज इक्वल्स टू 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू 4। 248 माइनस 12 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 4। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 632 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 4। 236 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1। 236 को आप डिवाइड करोगे, 4 5 20, 4 9 36, 59 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1। माइनस 1 उधर आके प्लस हो जाएगा, तो 59 प्लस 1 इज इक्वल्स टू एन। सो दिस इम्प्लाइज यहाँ से हमारा एन कितना आ गया, 60। तो टोटल हमारी 60, हम यहाँ क्या कहेंगे, देयरफॉर देयर आर 60 मल्टीपल्स of 4 lie between 10 and 250। इसी के साथ क्वेश्चन 15 की तरफ बढ़ते हैं। For what value of n are the nth term of 2 APs equal? n की किस वैल्यू पर इन दोनों APs की nth टर्म इक्वल होंगी। तो करते हैं हम, तो पहली एपी के लिए एन हम निकाल लेंगे, क्या निकलेगा हमारा, ए हमारा हो जाएगा यहाँ से 63, डी कितना हो जाएगा 65 माइनस 63 विच इज इक्वल टू 2। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस 2 हो जाएगा। तो हम nth टर्म निकाल लेंगे इस एपी की, nth टर्म ऑफ दिस एपी एन क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन इज इक्वल्स टू ए हमारा 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2। तो यहाँ से ब्रैकेट ओपन कर देंगे, 63 प्लस 2n माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू 61 प्लस 2n। एक ए एन हमारा ये आ गया, इसे इक्वेशन 1 बोल देती हूँ। दूसरा nth टर्म ऑफ फर्स्ट एपी बोल देती हूँ मैं इसको, फर्स्ट एपी। अब हम निकालेंगे nth टर्म ऑफ सेकेंड एपी, जिसके लिए हमारे पास ए हमारे पास गिवन है 3, डी कितना हो जाएगा 10 माइनस 3 7। तो यहाँ से ए एन हमारा आ जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 डी कर ए हमारा 3 है, एन माइनस 1 इंटू 7। तो 3 प्लस 7 एन माइनस 7। तो यहाँ से 3
-4 + 7n, ये मेरा an हो जाएगा, या मैं इसको उल्टा करके लिख लूँ 7n - 4, ये मेरी इक्वेशन 2 हो गई। तो इसके साथ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, अब ये क्या कह रहे हैं कि nth टर्म दोनों एपीज की इक्वल हैं, तो मुझे क्या करना होगा, बेसिकली दोनों को इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को इक्वेट कर देंगे, तो 61 + 2n = 7n - 4, 61 + 4 = 7n - 2n, तो ये कितना हो जाएगा 65 = 5n, 65 / 5 = n, 5 3 ज़ा, तो n की 13 वैल्यू पर, दोनों एपी की n की 13 वैल्यू पर इक्वल nth वैल्यू होगी। तो बेसिकली आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर 13th टर्म्स of both these APs are equal to each other। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 15 खत्म होता है। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।